नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी, ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुस्लिम विधि में हक सुफ़ा अर्थात अग्रक्रयाधिकार से संबंधित प्रावधान। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें अग्रक्रयाधिकार अर्थात हक सुफ़ा से संबंधित प्रावधान। अग्रक्रयाधिकार अर्थात हक सुफ़ा प्रीएम्पशन राइट कुछ स्थितियों में क्रेताओं के स्थान पर किसी अचल संपत्ति के अनिवार्य क्रय करने का अधिकार है। यह एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जो किसी अचल संपत्ति से निकट का संबंध रखने वाले को उसके क्रय करने के संबंध में प्राप्त होता है। मुस्लिम विधि में अग्रक्रय भी एक अधिकार बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को विक्रय करता है तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को क्रय करने का प्रथम अधिकार किसके पास होगा? आधुनिक विधियाँ यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को भी विक्रय कर सकता है और कोई भी उसे क्रय कर सकता है। संविधान के मूल अधिकारों में 44वें संशोधन के पहले तक यह एक मूल अधिकार था, परंतु संशोधन के उपरांत इसको मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया है। यह मात्र एक विधिक अधिकार है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को विक्रय तो कर सकता है, परंतु उस संपत्ति को खरीदने का प्रथम हक कुछ व्यक्तियों को दिया गया है तथा वह व्यक्ति यदि उस संपत्ति में कोई हित रखते हैं तो ऐसी स्थिति या परिस्थितियों में प्रथम रूप से उनके अधिकार रखने वाले व्यक्तियों को संपत्ति खरीदने का हुक्म दिया गया है। पैगंबर साहब ने अपनी हसीद में अपनी संपत्ति को प्रथम अपने पड़ोसी या उस संपत्ति के हिस्सेदार को बेचने का हुक्म दिया है। पैगंबर साहब ने अपनी हसीद में मुसलमानों को यह एक प्रकार का नियम बताया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे किसी कॉलोनी में कुछ व्यक्ति रहते हैं। उस कॉलोनी में कोई रहवासी संघ बना हुआ है तथा कॉलोनी संघ के लोग चाहते हैं कॉलोनी के भीतर कोई बाहर का अनजान व्यक्ति आकर नहीं बस जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वह लोग भी आपस में समझौता कर लेते हैं कि यदि हम में से कोई संपत्ति बेचता है तो आपस में ही संपत्ति का क्रय विक्रय कर लें। मुस्लिम विधि में हक सुफ़ा के नियम को उसी परिस्थिति में प्रवर्तन में लाया जा सकता है जब हक सुफ़ा का दावा करने वाला उन शर्तों पर, जो शर्तें संपत्ति के विक्रय के समव्यवहारों में रखी गई है, संपत्ति खरीदने को तैयार हो। इससे संबंधित केस गोविंद दयाल बनाम इनायतुल्लाह के बाद में न्यायमूर्ति महमूद के अवलोकन के अनुसार विधि में सुफ़ा किसी अचल संपत्ति के शांतिपूर्ण उपभोग के लिए इस अचल संपत्ति के स्वामी का अपनी संपत्ति के अलावा किसी अन्य अचल संपत्ति पर उन्हीं निर्बंधों पर जिन पर दूसरे व्यक्ति को बेची गई हो, क्रेता को प्रतिस्थापित करके मालिकाना कब्जा पाने का अधिकार है। हक सुफ़ा का औचित्य। हक सुफ़ा के अधिकार के दो औचित्य हैं। पहला, हक सुफ़ा की विधि उन सुविधाओं और कठिनाइयों को रोकती है जो कि किसी अजनबी द्वारा सहस्वामी या पड़ोसी के रूप में आगमन से परिवारों को उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, उत्तराधिकार की मुस्लिम विधि पारिवारिक संपत्ति का विखंडन करने वाली प्रकृति की है और सुफ़ा विधि इसे काफ़ी रोकती है। आइए जानें सुफ़ा का अधिकार कब उत्पन्न होता है। विक्रय होने पर सुफ़ा का अधिकार उत्पन्न होता है। कोई भी संपत्ति जो सुफ़ा की विषय वस्तु है, उसका विक्रय होने के उपरांत ही सुफ़ा का अधिकार उत्पन्न होता है और ऐसी परिस्थिति में ही कोई सुफ़ा का अधिकार रखने वाला व्यक्ति सुफ़ा का दावा कर सकता है, जिस परिस्थिति में सुफ़ा से संबंधित वस्तु का विक्रय कर दिया गया है। केवल विक्रय की परिस्थिति में ही हक सुफ़ा का अधिकार उत्पन्न होगा, किसी अन्य परिस्थिति में नहीं। हक सुफ़ा से संबंधित कोई विषय
वस्तु का यदि कोई विक्रय किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हक शुफा का दावा किया जा सकता है। इस परिस्थिति के अलावा किसी भी अन्य परिस्थिति में हक शुफा का दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि संपत्ति का स्वामी निम्न परिस्थितियों में संपत्ति का अंतरण करता है तो ऐसी परिस्थिति में हक शुफा का दावा उत्पन्न नहीं होगा। पहला, दान, सदका, वक्फ, उत्तराधिकार, वसीयत, पट्टा चाहे स्थायी हो, बंधक चाहे वह सशर्त विक्रय के रूप में ही हो, किंतु इस स्थिति में विक्रय होने पर शुफा का उदय होता है। विक्रय कब पूर्ण होता है, आइए जानें। हक शुफा संबंधी नियमों में विक्रय का पूर्ण होना महत्वपूर्ण है। विक्रय संबंधी मुस्लिम विधि भारतवर्ष में लागू नहीं होती है। विक्रय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के द्वारा निर्मित होता है। इस अधिनियम की धारा 54 यह उपबंधित करती है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का अंतरण रजिस्ट्रेशन के पूर्व पूर्ण नहीं होगा, अर्थात किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाने पर उसका विक्रय मान लिया जाता है। इससे संबंधित मामला राधा किशन लक्ष्मी नारायण बनाम श्रीधर के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां अंतरण पर संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू हो वहां संपत्ति का अंतरण उसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा तथा मुस्लिम विधि या अन्य कोई विधि या व्यक्तिगत विधि अधिनियम पर अधिमान नहीं हो सकती। जब तक कि अचल संपत्ति का स्वामित्व संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार क्रेता को अंतरित न हो जाए तब तक शुफा के अधिकार का प्रवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता है। आइए जानें शुफा का दावा कौन कर सकता है। मुस्लिम विधि में स्पष्ट किया गया है कि शुफा का दावा किन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसा दावा करने वाले 3 व्यक्तियों को मुस्लिम विधि के अंतर्गत बताया गया है, जो निम्न है। सफ़ी ए शरीफ, सह अंशधारी। सफ़ी ए शरीफ का तात्पर्य होता है संपत्ति में सह अंशधारी व्यक्ति जो सामान्य पूर्वज की संपत्तियों को उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। ऐसी संपत्ति में सह अंशधारी होते हैं। यदि कोई सह अंशधारी संपत्ति को बेचता है तो दूसरा सह अंशधारी ऐसी संपत्ति पर शुफा के अधिकार का दावा कर सकता है और एक से अधिक सह अंशधारी संयुक्त रूप से दावा कर सकते हैं। पैगंबर साहब की तालीम के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को संपत्ति में सह अंशधारी है उसे ही प्रथम रूप से संपत्ति को बेचा जाना चाहिए। सफ़ी ए खलीत, यदि कोई व्यक्ति सुखाधिकार का अधिकार रखता है तो ऐसी संपत्ति पर शुफा का अधिकार प्राप्त होता है। इससे संबंधित मामला लादूराम बनाम कल्याण सहाय AIR 1963 राजस्थान 195 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि सफ़ी ए खलील खरीद के रूप में शुफा के अधिकार का दावा प्रकाश और हवा के अधिकार पर नहीं किया जा सकता और ऐसा अधिकार केवल मार्ग और जल के सुख अधिकार तक ही सीमित है। यदि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति के मार्ग या जल से संबंधित है तो ही सफ़ी ए खलीद का दावा कर सकता है। नेक्स्ट, सफ़ी ए जार। सफ़ी ए जार का तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मिली हुई अचल संपत्ति का स्वामी हो परंतु मिली अचल संपत्ति का किराएदार या ऐसा व्यक्ति जो कि बिना वैध अधिकार के ऐसी संपत्ति पर कब्जा हो, सफ़ी ए जार की श्रेणी में नहीं आता है। वक्फ संपत्ति का मुतावली शुफा का दावा नहीं कर सकता क्योंकि वह वक्फ संपत्ति का स्वामी नहीं होता है। प्रथम श्रेणी के दावेदार रहते हुए दूसरी श्रेणी के दावेदारों को अवर्जित करते हैं और दूसरी श्रेणी के अग्र क्रेता तीसरी श्रेणी के दावेदारों को अवर्जित करते हैं, परंतु विधि किसी एक श्रेणी के दावेदारों के बीच आपस में कोई ऐसी असमानता नहीं देती है। वह सभी समान रूप से शुफा का दावा कर सकते हैं। शिया विधि के अंतर्गत केवल सफ़ी ए शरीफ ही शुफा के अधिकार का दावा कर सकते हैं और वह भी तब जब
2 से अधिक दावेदार ना हों। इसके बाद समझें हम हक शुफा में संप्रदाय और धर्म का भेद। हक शुफा का सिद्धांत और यह विधि एक मुस्लिम विधि है। इस विधि को मानने के लिए केवल मुस्लिम धर्म के लोग बाध्य हैं और शुफा का दावा भी केवल मुस्लिम ही कर सकता है। हक शुफा का दावा उस परिस्थिति में हो सकता है जिस परिस्थिति में दोनों पक्षकार मुस्लिम हों और मुस्लिम ही नहीं, दोनों पक्षकारों का सुन्नी होना भी नितांत आवश्यक है। केवल शफी एजार के अंतर्गत दावा शिया और सुन्नी दोनों पर समान रूप से किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत शुफा की संवैधानिकता या वैधता के बारे में हम जानेंगे। संविधान में शुफा के अधिकार को मुस्लिम पर्सनल लॉ में मान्यता प्राप्त है। 2 मुसलमानों को आपस में शुफा का अधिकार प्राप्त होता है, परंतु शफी ए खलीद और शफी ए जार गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अर्थात अब पड़ोसी और किसी मिली हुई अचल संपत्ति वाले शुफा का दावा नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन में ही यह दावा स्वीकार है। इससे संबंधित मामला रज्जाक बनाम इब्राहिम के मुकदमे में शफी ए खलीद के आधार पर शुफा के दावे को गैर संवैधानिक बताया गया है। कोई भी व्यक्ति अब इस आधार पर दावा नहीं कर सकता कि संपत्ति उसके मोहल्ले में है और वह संपत्ति में हित रखता है तो संपत्ति को खरीदने का अधिकार रखता है। इस आधार पर अब हक शुफा का दावा नहीं किया जा सकता। अब केवल सह अंशधारी ही किसी संपत्ति में हक शुफा का दावा कर सकते हैं तथा हक शुफा के दावे को सीमित कर दिया गया है। अब केवल सह अंशधारी ही किसी संपत्ति में हक शुफा का दावा कर सकते हैं तथा हक शुफा के दावे को सीमित कर दिया गया है। अब कोई मुस्लिम परिवार में यदि कोई संपत्ति है और वह विरासत की संपत्ति है, उसमें अलग अलग सह अंशधारी है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई सह अंशधारी किसी अन्य व्यक्ति को अपना अंश बेच कर चला जाता है तो बाकी के सभी उस बेचने वाले के विरुद्ध शुफा का दावा ला सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।